नमस्कार मित्रों, आज हम गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्ययन करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी इस सोसाइटी की स्थापना मुख्य रूप से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना एवं पूर्वी देशों के ज्ञान को समझना। पूर्वी देशों का मतलब एशिया अर्थात भारत। थियोसॉफिकल शब्द ग्रीक भाषा है। थियोस और सोफिया से मिलकर बना हुआ है। थियोस का अर्थ ग्रीक भाषा में ईश्वर होता है। सोफिया का अर्थ ग्रीक भाषा में ज्ञान अर्थात ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति करना थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल H.M. ऑलकॉट व मैडम H.P. ब्लवर्ट्ज़की। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अमेरिका, यूरोप आदि महाद्वीपों में धर्म आध्यात्मिकता का अध्ययन किया और यह सोसाइटी हमारे आर्य समाज से प्रभावित होकर के भारत में आई थी। मैडम ब्लवर्ट्ज़की, कर्नल ऑलकॉट भारत की धर्म, संस्कृति, ईश्वरीय ज्ञान आदि का अध्ययन करना चाहते थे। इसलिए वे भारत में आए और भारत में उन्होंने आर्य समाज से प्रभावित हुए। आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी काफ़ी समय तक साथ में काम करते रहे, लेकिन काफ़ी समय बाद उनमें भी मनमुटाव होने लगा और उस मनमुटाव के कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो आर्य समाज से थोड़ा अलग कार्य करने लगे। मनमुटाव का कारण था कि आर्य समाज वेदों को ईश्वर प्रेरित मानते थे, जबकि थियोसॉफिकल सोसाइटी इस बात से सहमत नहीं थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना अलग से कार्य शुरू कर दिया था। उन्होंने 1886 ईस्वी में मद्रास के अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी की संपूर्ण विश्व में सबसे पहले स्थापना है वो 7 सितंबर 1876 ईस्वी को कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क। आर्य समाज की स्थापना 1875 और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1876। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1886 में
मद्रास की अडियार में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में प्रचारित करने का श्रेय एक आयरिश लेडी श्रीमती एनी बिसेंट को जाता है, जिसका हम आगे पूर्ण विवरण के साथ अध्ययन है वो करेंगे। अब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापकों के बारे में पढ़ चुके हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसने जो कार्य किए थे उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, लेकिन इससे पहले हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के नियम या उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रथम नियम है प्रकृति नियमों की खोज एवं मनुष्य की देवीय शक्ति का विकास। अर्थात इनका उद्देश्य था कि ये प्रकृति के अपने क्या नियम हैं, प्रकृति किस तरह संचालित होती हैं, मनुष्य में देवीय शक्ति, जीवन मरण, मनुष्य की उत्पत्ति, उसकी मृत्यु, यह लोग पारलौकिक आदि तमाम तथ्यों की जानकारी अर्थात धार्मिक और सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। ये प्रकृति को श्रेष्ठ मानते थे। प्रकृति ही इनके अनुसार भगवान मानी जाती थी। दूसरा है सभी धर्मों में समन्वय। तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी केवल एक धर्म को श्रेष्ठ और अन्य धर्मों को कमजोर मानने के पक्ष में नहीं थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मानना था कि सभी धर्म अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। सभी धर्म एक साथ मिलकर रहें। धार्मिक भेदभाव, धार्मिक उन्मुक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी धर्म की कट्टरता को प्रश्रय नहीं देना चाहिए और हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर धर्म अपना अपना एक श्रेष्ठता रखता है। अगला नियम है प्राचीन धर्म, दर्शन और विज्ञान अगर इस संसार में कहीं पर भी पाया जाता है तो उसका अध्ययन करना। मतलब ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, क्यों की गई, कौन इसकी रचयिता है। तो प्राचीन जो हमारा धर्म है वो किसने चलाया, क्यों चलाया, क्या उसका महत्व है। इसी तरह से दर्शन और विज्ञान आदि का अध्ययन करना। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अपन समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में धर्म, दर्शन और विज्ञान का
भारत में जबरदस्त प्रभाव था। प्रत्येक व्यक्ति धर्म का पालन करते थे। वे भौतिकवादी जीवन की जगह आध्यात्मिक जीवन यापन करते थे और इस आध्यात्मिक जीवन यापन से उनको काफ़ी सुख मिलता था। अपने जीवन में आदि व्याधि अन्य सभी पीड़ाओं के दौरान मनुष्य ईश्वर की शरण लेता था। ये ईश्वर कौन है, इनका अध्ययन करना और विश्व में इसके बारे में सर्वाधिक जो जानकारी थी वो कहाँ पर थी? भारत में। इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी धर्म, दर्शन और विज्ञान के अध्ययन के लिए भारत में है वो आई थी। अब है विश्व बंधुत्व व विश्व मानवता का विकास। बहुत अच्छा उद्देश्य है। हमारी संस्कृति में भी वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। अगर ऐसा सभी देश विश्व सोचने लगे तो आपसी लड़ाई झगड़े समाप्त हो सकते हैं। विश्व एकता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। संपूर्ण विश्व इस बात को मानता है कि विश्व बंधुत्व का भाव सर्वप्रथम भारत में था। आज भी हम भारत की विदेश नीति को देखें तो हमारी इस विदेश नीति में कभी हमने किसी पड़ोसी कमजोर या ताकतवर राष्ट्र पर भी आक्रमण नहीं किया। हमने हमेशा जियो और जीने दो का संदेश दिया, क्योंकि हमारा धर्म, हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारा दर्शन, हमारे दार्शनिक प्रभु श्री राम, हमारे दार्शनिक भगवान श्री कृष्ण आदि ने गीता में इस तरह के कई दर्शन का वर्णन है वो किया है। भारतीय संस्कृति में जो ये गुण थे विश्व बंधुत्व के, इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर विश्व मानवता के विकास के लिए इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी और इसने संपूर्ण विश्व को बंधुत्व और मानवता के मार्ग पर लाने का कार्य किया था। इसके अलावा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आने का उद्देश्य था पूर्वी देशों के धर्म दर्शन का अध्ययन करना व प्रचार करना। पूर्वी देशों में भारत विश्व विख्यात था। भारत की कीर्ति
यश, वैभवता से संपूर्ण विश्व परिचित भारत के अतिथि देवो भव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जियो जीने दो का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, इन भावों को हमारे धर्म दर्शन का अंग माना गया। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी इनका अध्ययन करना चाहते थे और इन्होंने अध्ययन भी किया। 1879 ईस्वी में कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लेवटास्की भारत आए थे, क्योंकि भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बुलाया था, क्योंकि स्वामी जी भारतीय समाज में आई हुई कुरीतियों को दूर कर भारतीय हिंदू धर्म को विश्व में श्रेष्ठता प्रदान करवाना चाहते थे। कर्नल ऑलकॉट हमारे धर्म, हिंदू धर्म से प्रभावित हुए और उन्होंने स्वयं कहा था कि हिंदू धर्म विश्व के सभी धर्मों में से श्रेष्ठ है। इनमें किसी तरह का कोई भेदभाव है वो नहीं। श्रीमती एनी बेसेंट का भी योगदान रहा। कर्नल ऑलकॉट ने कहा था कि भारतीयों को उनके प्राचीन गौरव और महानता की याद दिलानी चाहिए, ताकि भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त हो सके। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत विदेशी आक्रमणों, विदेशी धर्माधिकारियों के जाल में फंस चुका था। समय के साथ साथ हमारे धर्म में कई कुरीतियों, कर्मकांडों ने प्रवेश कर लिया था और इन सब को रोकने के लिए, इन सब को रोकने के लिए आर्य समाज ने बीड़ा उठाया था और उसका सहयोग थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी दिया था। फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को ईश्वर प्रेरित मानते थे, जबकि थियोसॉफिकल सोसाइटी इसके पक्ष में नहीं थी। इस बात को लेकर उनके बीच में मतभेद हो गए, लेकिन शुरुआत में थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज ने एक साथ मिलकर ईसाई धर्म के प्रभाव को
कम करने का प्रयत्न किया था। और भारत में इसकी स्थापना भी की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचार, एनी बेसेंट का योगदान, धार्मिक सुधार एवं राष्ट्रीय सुधारों का अध्ययन हम अगले वीडियोज़ में है वो करेंगे। धन्यवाद।